का अंतर है। देखिए, ये भी काराकाट संसदीय क्षेत्र का ही एक निजी स्कूल का भवन है। यह भवन लग रहा है कि किसी राजमहल जैसा लग रहा है, राजप्रसाद जैसा लग रहा है। यहाँ बच्चे आते हैं तो उनके बाल मन में लगता है कि मेरा स्कूल कितना भव्य है, बड़ा है। उनके दिमाग में एक पहले से ही पॉजिटिव विचारधारा बनी हुई होती है और वहाँ जाते हैं तो उनकी जो स्कूल शिक्षिका होती हैं या शिक्षक होते हैं, डायरेक्टर से यह बात कही जाती है कि आप बच्चों को सुबह वैसे वेलकम कीजिए जैसे लगे कि अपने माँ बाप को भूल के ये मेरे दूसरे माँ बाप से भी ज़्यादा चाहने वाले हैं, ये दूसरे लोग मेरी माँ बाप से अधिक चाह रहे हैं। ऐसे माहौल में जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षक के अंदर का जो डर निकल जाता है, उनके अंदर एक पॉजिटिव विचारधारा बन जाती है। और वहीं सरकारी स्कूल में चले जाइए तो मास्टर साहब को तो वेतन सरकार दे देती है, सरकारी प्रधानाध्यापक कुछ बोले ना बोले वो तो अपने जोम में रहते हैं। बच्चों को क्या वेलकम करेंगे, बच्चों को अरे तरे करके पुकारते रहते हैं, डांटते रहते हैं। तो ये भी देखिए, द डिवाइन पब्लिक स्कूल, ये विक्रमगंज रोहतास का है, ये भी कारागार क्षेत्र का है। ये प्राइवेट विद्यालय है, ये कोई निजी व्यक्ति ने इसको अपने मेहनत से खड़ा किया है। सरकार के पास तो सारी व्यवस्थाएं हैं, क्या सरकार ऐसी भवनें नहीं बना सकती है? क्या ये एमएलए जिन पर कई आपराधिक प्रवृत्ति होती है, उनके कई आपराधिक मामले उन पर दर्ज होते हैं, उनकी जो भवन बनाए जाते हैं उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, उनके लिए चलने के लिए गाड़ी दी जाती है। लेकिन बिहार में जिन लोगों के वोटों पर वो चयन करके आते हैं उनके बच्चों के लिए एक झोपड़ी नुमा स्कूल ये सरकार दे देती है और सरकार कहती है कि समानता का अधिकार है। कौन सी समानता भाई? कितने दिन तक आप अपने वोटरों को लूटते रहेंगे, उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे, जाति पाति के नाम पे उन्हें बांटते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे? कहां गया आपका नैतिकता? ये स्कूल देखने से आपको क्या लग रहा है? एक अदना सा व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर ऐसे स्कूलों को खड़ा कर लेता है। कहने वाले कह दें किसी जमींदार का स्कूल होगा, नहीं। ऐसे मैं सैकड़ों लोग को जानता हूं जिनके पास कुछ नहीं था, एक स्कूटी थी, पैदल चल चल के वो बच्चों को अपने स्कूलों में ला करके उन्हें अच्छा पढ़ा करके फिर दूसरे सहपाठी उनसे जुड़ते चले गए और स्कूल बनता चला गया और भवन का रूप लेता चला गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनते चले गए। तो क्या सरकार के पास क्या कमी है? सरकार के पास तो सारे कुछ हैं, सरकारी बैंक हैं, फंड है, प्लानिंग है, सब कुछ है, जमीन है, फिर भी उनके भवन ऐसे क्यों नहीं बन पाते? सरकारी शिक्षकों का महीना इस समय वर्तमान में स्कूलों में 30,000 से लेकर के 1.25 लाख तक है। ये टीचर क्या करते हैं कि इनके बच्चे भी इन सरकारी स्कूलों में नहीं जा पाते हैं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सरकार कब तक बिहार को लूटते रहेगी? कब तक ये प्रदेश लूटता रहेगा? अगर किसी को जीवन में आगे बढ़ना होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है शिक्षा। प्राइमरी विद्यालय से लेकर के कॉलेज स्तर, यूनिवर्सिटी स्तर तक बिहार में सब बदहाल है और सरकार कहती है कि हम तो बिहार के विकास करने में लगे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। क्या होगा इस बिहार का? नेक्स्ट देखिए, ये विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर क्लासरूम का है। जिस तरह से आपने एक सरकारी विद्यालय के क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, ये प्राइवेट का है, किस तरह के सीटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ बच्चे आके बिल्कुल घर को भूल जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी अपने घर का एहसास नहीं होता है, वे स्कूलों से जाने नहीं चाहते हैं। मेरे भी बच्चे 2 स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ते हैं, क्योंकि मैं इन सरकारी स्कूलों को योग्य नहीं समझता कि मेरे बच्चों को पढ़ा सके। किसी की हैसियत नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूलों में उनको शिक्षा दी जाती है, कोई स्कूल शिक्षा दे सके। और कोई सरकारी विद्यालय का अगर प्रधानाध्यापक सुन रहा हो तो मुझसे 2 टूक बातें कर सकता है, हैसियत नहीं कि उसको एजुकेशन दे सकता है। तो के पाठक की हैसियत नहीं है कि वो आंख मिला के बात कर सके किसी गार्जियन से कि हाँ जी आपके बच्चों को वही शिक्षा दी जा रही है जो पटना के लोयला में या दूसरे बड़े बड़े स्कूलों में शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल ही समानता का भाव है। जब ये बच्चे बड़े होते हैं और कंपटीशनों में बैठते हैं तो इनके पास समानता तो होती ही नहीं है। इनका एजुकेशन किस लेवल पे हुआ है और उनका एजुकेशन किस लेवल पे हुआ है, इसमें शुरू से ही जमीन आसमान का फर्क है। यूपीएससी जैसी संस्था जो अंग्रेजी को कम करके ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को आईएएस पीसीएस बनाने में मदद करती थी, वो भी आज मुंह मोड़ती नजर आ रही है। सीसेट जैसी व्यवस्था ला करके ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे और हिंदी माध्यम के बच्चे, क्षेत्रीय भाषाओं के बच्चे अब यूपीएससी में कम जा रहे हैं। बिहार के बच्चे अब 2015 के बाद आईएएस पीसीएस कम बन रहे हैं। तो किस प्रकार व्यवस्था अगर प्राइवेट स्कूलों और सरकारी स्कूलों में ही अंतर कर दिया जाता है,
बड़ों के बच्चे बाहर पढ़ के चले आते हैं और गरीब के बच्चे वहीं सरकारी स्कूलों में अपने एड़ी दरड़ते रह जाते हैं, तो समानता का अधिकार है कहां? सरकार क्यों नहीं पूरे सरकारी स्कूलों को बंद करके इन प्राइवेट को ही फंडिंग करना शुरू कर दे और इन गरीबों बच्चों को 100% सब्सिडी देकर के इन प्राइवेट स्कूलों में भेज दे? क्योंकि कोई भी मध्यम वर्ग और निम्न स्तर का व्यक्ति भी तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाना ही नहीं चाहता, उसके पास मजबूरी है। तो सरकार यह अरबों रुपया क्यों इन सरकारी संस्थाओं में खर्च कर रही है? छोटा सा एक बड़े शहर में एक दो छोटे सरकारी स्कूल होते हैं, उन स्कूलों के बच्चों को आसानी से प्राइवेट स्कूलों में समावेश कराया जा सकता है। या सरकार दूसरा काम ये क्यों नहीं करती कि इस तरह से सरकारी भवनों को बना दिया जाए, स्कूलों के भवनों को बना दिया जाए कि प्राइवेट स्कूलों के डायरेक्टर बंगले झांकने लगे। मतलब कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में जब सरकारी विद्यालयों के भवनों की इतना अच्छा किया जा सकता है तो फिर वहां बच्चे क्यों जाएंगे? कितने सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर और लैब की व्यवस्था है? नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 से प्रेप 1 प्रेप 2 से ही बच्चों को जिस तरह से एजुकेशन दी जा रही है, आधुनिक एजुकेशन, इनमें बिल्कुल ही अंतर है। समाज में समानता लानी होगी तो सरकार को सब कुछ छोड़ करके विद्यालयों में समानता लानी होगी। प्राइवेट स्कूलों से अगर कई गुना ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बराबरी के स्तर पर तो ला ही देना होगा। जब बराबरी के स्तर छोड़िए ना, अगर प्राइवेट स्कूलों के 80% तक भी सरकारी विद्यालयों का निर्माण कर दिया जाए तो लोग अपने गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए सरकारी विद्यालयों में जाना चाह रहे हैं। लेकिन यहां तो अंतर 2% और 100% की है। तो इस प्रकार बिहार सरकार का एक बड़ा पैसा, एक बड़ा मद, बड़ा फंड पानी की तरह बेकार गंगा में बह रहा है, सोन में बह रहा है, पुनपुन में बह रहा है, करमनासा में बह रहा है। कब सरकार इस पर ध्यान देगी? के पाठक जैसे लोग केवल शिक्षकों को सुधार करके शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते, ये गारंटी है।